अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चंद ऐसी खाने वाली चीज़ें बताऊंगा जो कि नेचुरल वियाग्रा का काम करती हैं। ये जो खुराक है ये नाइट्रेट से भरपूर होती है और जब आप इस खुराक को खाएंगे तो आपके मुंह और गट के जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज कर देते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर हमने एक बहुत ही सिंपल ज़ुबान में और डिटेल में एक वीडियो बनाई थी जिसे बहुत सारे लोगों ने देखा, बट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली वेज़ोडाइलेटर का काम करते हैं। आपकी ब्लड वेसल्स को खोल देता है, थोड़ा वाइट करता है, रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो आपकी हर ऑर्गन को ऑक्सीजन वाला खून मिलता है, उसकी फीड अच्छे से उसको मिल पाती है, खुराक मिलती है, जिससे आपका हर ऑर्गन हेल्दी रहता है। जैसे आपका हार्ट हेल्दी रहता है चूँकि ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो इसकी वजह से आपके हार्ट की तरफ जो ऑक्सीजन वाला खून होता है वो अच्छे से पहुंच पाता है। इसी तरह आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि जो खून की नालियों की तंगी होती है वो कम हो जाती है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। इसी तरह से जो शुगर में कॉम्प्लिकेशन आती हैं कि आपकी जो पाँव में हाथों में आपको सुनपन फील होता है, न्यूरोपैथी हो जाती है, जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं शुगर के अंदर उनको कम कर देता है। इसी तरह ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, ये आपके एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करता है। इसी तरह से ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और डेफिनेटली आपकी इरेक्शन बेहतर होती है। अगर हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करें या इरेक्शन की बात करें तो इसके लिए आप दो तरह की मेडिसिन नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, एक वियाग्रा या फिर एक सियालिस। इन दवाइयों को PDE5 इनहिबिटर कहते हैं। ये एक एंजाइम होता है, जब आप ये दवाई लेते हैं तो ये उस एंजाइम को सप्रेस कर देती हैं, दबा देती हैं, ख़त्म कर देती हैं, जिसकी वजह से आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी इरेक्शन लंबे टाइम तक मेंटेन रहती है। ये बेसिकली जो वियाग्रा है, सियालिस है, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, ED के लिए इस्तेमाल होती है, बट लोग ये समझते हैं कि शायद ये टाइमिंग की दवाइयाँ हैं। एनीवे, इसकी वजह से आपकी इरेक्शन होती है और इसकी चंद वजूहत होती हैं कि जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड बनना कम हो जाता है। वो क्या क्या होती हैं? जैसे आपकी एजिंग होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनना कम हो जाता है। इसी तरह से अगर आप स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग जो है वो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से कुछ लोग एंटासिड जो दवाइयाँ होती हैं वो खाते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर इसकी बड़ी बड़ी वजह हो सकती हैं आप में नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनने की। अब मार्केट में दो ऐसे अमीनो एसिड है जिनको सप्लीमेंट की सूरत में आपको बेचा जाता है, आपको दिया जाता है ताकि आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़े। बेसिकली इनमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता नहीं है, बट इनमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। जैसे L-आर्जिनिन आपको दिया जाता है, L-सिट्रिलिन दिया जाता है। ये दो अमीनो एसिड इस्तेमाल होते हैं और जो खुराक में आपको बताऊंगा इसमें भी L-आर्जिनिन और L-सिट्रिलिन मौजूद होते हैं और ये 6 चीज़ें हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर ये आपको मिल जाते हैं। तो जो पहली चीज़ है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करती है वो है बीट्स या चुकंदर। आप बीट रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, ब्लड वेसल्स को खोल देते हैं, वाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है और इसके अलावा जो है ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में भी मदद करता है। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी में आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी बीट रूट अच्छी होती हैं, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के लिए बेहतर जो तरीका है वो रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करें, सैलेड के तौर पे इस्तेमाल करें। इसका पाउडर भी मिल जाता है, आप वो भी ले सकते हैं, या फिर टैबलेट मिलती हैं उन्हें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जब आप ये लेते हैं तो थोड़ा सा यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, सो उससे आपने घबराना नहीं है। दूसरी जो चीज़ है वो है गार्लिक, लहसुन। ये भी आपके घर में मौजूद होता है। गार्लिक या लहसुन के अंदर L-आर्जिनिन होता है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। आपने देखा होगा जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आप लहसुन खाते हैं तो आपको जो ब्लड प्रेशर होता है, जो सर में दर्द होता है, वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। इसमें मौजूद L-आर्जिनिन की वजह से होता है क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को थोड़ा वाइट करता है, खोलता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है। डेफिनेटली जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी होगी और इसके अलावा आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। इसके अलावा भी गार्लिक के बड़े फ़ायदे होते हैं, जैसे ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने का सबसे बेहतर तरीका मॉर्निंग में है। आप इसे चॉप करके छोटे छोटे पीस बना के पानी के साथ मॉर्निंग में एम्प्टी स्टोमक ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है वाटरमेलन, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज के अंदर L-सिट्रिलिन होता है जो कि बाद में L-आर्जिनिन में चेंज हो जाता है। ये भी ब्लड वेसल्स को खोलता है, वाइट करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। इसके अलावा आपकी हाइड्रेशन को बढ़ाते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, तो इसे भी आप ले सकते हैं। आप डेली इसे किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। जो चौथी चीज़ है वो है डार्क
डार्क चॉकलेट के बारे में आपने सुना होगा। इसमें कुछ ऐसे फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, और जब नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी इरेक्शन बेहतर होगी। और इसके अलावा ये जो डार्क चॉकलेट होती हैं ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। बट ये याद रखिएगा कि इसे आपने कम क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल करना है, चूँकि इसकी कैलोरीज में ये हाई होती है और इसके अंदर शुगर कंटेंट भी मौजूद होता है। पांचवी जो चीज़ है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में स्पिनच और कैबेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे फोलेट डेफिशिएंसी से आपको बचाते हैं, चूँकि इसमें विटामिन सी है तो आपकी स्किन हेल्दी रहती है। इसके अलावा इसमें ल्यूटिन होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि आपकी आंखों की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। आप इसे कोशिश करें रॉ फॉर्म में लें, सैलेड के तौर पे इस्तेमाल करें। जो छठी चीज़ है उसमें नट्स और सीड हैं। जैसे नट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि नट्स और सीड के अंदर एल-आर्जिनिन होता है, तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इजीली मिल जाती हैं, एक बादाम और एक अखरोट। इसे आप इवनिंग स्नैक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम सीड की बात करें तो आप पम्पकिन सीड ले सकते हैं। तो ये 6 चीज़ें हैं जिनमें डाइट्री नाइट्रेट मौजूद होता है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और एक नेचुरल वियाग्रा का काम करता है। इसके अलावा भी चंद चीज़ों के अंदर ये मौजूद होते हैं, जैसे अगर आप क्यूकम्बर लेते हैं, जैसे आप कैरेट लेते हैं, जैसे आप अनार लेते हैं, जैसे आप पपाया लेते हैं। इसी तरह से फ़िश के अंदर भी मौजूद होता है, मीट के अंदर भी मौजूद होता है। तो ये चीज़ें भी आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने नाइट्रिक ऑक्साइड को नेचुरली बढ़ाना है बिना पैसे खर्च किए एक्सरसाइज के थ्रू, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं।